इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। खज्जरण मूल नायक श्री चंदप्र भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य भावना योग प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका रूपी सागर में जो समाधान की नौका देते, शंका रूपी सागर में जो समाधान की नौका देते, प्रखर बुद्धि के धारी गुरुवर ज्ञान से सबको चौंका देते, गुरु विद्या के शिष्य प्रमाणिक अधरों में जिनवाणी हैं, इसीलिए गुरुवर प्रमाण की ये दुनिया दीवानी है, इसीलिए गुरुवर प्रमाण की ये दुनिया दीवानी है। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद कर के इस पावन तलहटी से मैं आप सभी का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा उनकी परिकल्पना जो आज गुणायतन के रूप में साकार हो रही है, सफलीभूत हो रही है। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं आप ही अपने सौभाग्य को जगाइए, अपने भाग्य को जगाइए और आज ही आप गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाओं से अवश्य जुड़िए और आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कीजिएगा। तो बंधुओं, निवेदन है कि आप नीचे चल रहे नंबरों पर आप गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं के बारे में जानें और आप अपने परिवार को इस गुणायतन परिवार से जोड़ें। साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज इस समय गुणायतन परिसर में उपस्थित हैं और पूज्य गुरुदेव के मुखार विंद से दिव्य महाशांति धारा गुणायतन परिसर में होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर पर आपकी ओर से शांति धारा हो तो आप अपने परिवारी जन का नाम नीचे दिए नंबरों पर भेज सकते हैं और अपनी ओर से शांति धारा करा सकते हैं। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी 26, 27 और 28 मई को पूज्य गुरुदेव के माध्यम से पूरे विश्व को एक ऐसी औषधि जो भावना योग के रूप में प्राप्त हुई है, तो वो ये विशेष शिविर के माध्यम से पुनः 26, 27 और 28 मई को इसी गुणायतन परिसर में जो लोग आ रहे हैं देश विदेश से, उन सभी को विशेष रूप से भावना योग कराया जाएगा, जिसमें पूज्य गुरुदेव के माध्यम से इस बार कुछ विशेष चिंतन दिया जाएगा। तो आना ना भूलें 26, 27 और 28 मई को भावना योग इस विशेष शिविर में। आइए बंधुओं, अब चलते हैं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के शंका समाधान के इस विशेष सत्र से जुड़ते हैं। तो उसके पूर्व आप सभी जितने लोग दर्शक देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, जो लोग उपस्थित हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए आज हम कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज शंका समाधान के इस विशेष सत्र को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री प्रकाश जी पाटनी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन राजस्थान से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, रावण बुद्धिमान था और यदि बुद्धिमान व्यक्ति जिसे हम अपना आइडल मानने लगे वही व्यक्ति रावण हो जाए तो हम हमारी भावनाओं को किस प्रकार से संतुलित रखें, अपने नजरियों को कैसे बदलें, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, रावण बुद्धिमान जरूर था, लेकिन उसकी एक बड़ी दुर्बलता थी कि वो अभिमानी था। बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर अभिमान से ग्रसित होता है तो उसका पतन होता है। बुद्धिमत्ता के साथ यदि विनम्रता होती है तो वह हमारे जीवन का श्रृंगार बनती है। और जो व्यक्ति केवल अपनी बुद्धिमानी और अन्य प्रकार के अभिमान से ग्रसित होता है तो उसका पतन होता है। इसलिए व्यक्ति का विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है, विद्वान होने के साथ साथ उसका समझदार होना भी बहुत जरूरी है। जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझने वाला होना चाहिए
उसके जीवन में नम्रता भी होनी चाहिए। ये मान करके चलना, कहीं भी रावण खड़ा होगा तो उसका संहार होगा ही। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। और इसी क्रम में द्वितीय प्रश्न संघ का समाधान के क्षेत्र में कृति जैन मुंबई से, जिन्होंने पूछा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि गुरुदेव, मंदिर जी में वेदी की सफाई के लिए और प्रतिमा की शुद्धि के सफाई के लिए मयूर पंख की पिच्छी का उपयोग आजकल होने लगा है। हमारे यहाँ मंदिर जी में भी सफाई के लिए मयूर पंख पिच्छी का उपयोग शुरू हो गया है। कृपया जिन शासन में शुद्धि के लिए क्या मार्गदर्शन है, कृपया प्रदान करें। देखिए, मयूर पंख मुनियों के, आर्यिकाओं के, ऐलक जी के संयम का उपकरण है। उनके पास पिच्छी का विधान है। ये आप शावकों का उपकरण नहीं कि आप मयूर पंख से परिमार्जन करें। हाँ, यदि कोई इस दृष्टि से करता है कि सूक्ष्म जीव जंतु का घात ना हो, तो उसके लिए आपके पास कोमल वस्त्र है, आप उनका प्रयोग करें तो ज़्यादा उत्तम है। क्योंकि जो चीज़ परंपरा के अनुकूल नहीं है वो करना समुचित नहीं। अगला प्रश्न नितिन जैन बनौली बागपत से पूछ रहे हैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। तो महाराष्ट्री, मेरी शंका यह है कि आज के समय में लोगों ने बुजुर्गों का स्थान मोबाइलों को दे दिया है। समाधान कीजिए गुरुदेव, नमोस्तु। बुजुर्गों का स्थान मोबाइलों को दे दिया, इसलिए आज लोग भी समय से पहले बुजुर्ग दिखने लगे। ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मोबाइल के संदर्भ में तो नित्य नए संदेश लोगों के बीच आ रहे हैं, शोध के प्रमाण लोगों के बीच आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने के दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं। लोगों को सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और अनपेक्षित अनावश्यक बातों में अपना जी उलझाने से बचना चाहिए। ऐसी किसी भी कार्य या क्रिया में हमारी संलिप्तता कम से कम होनी चाहिए जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, जिसकी कोई उपयोगिता न हो, जिसका कोई औचित्य न हो। ऐसे कार्यों में हमारा समय खराब करना समझदारी नहीं कहलाएगी। सुशील शोभा पांड्या झुमरी दलिया से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, हमें वक्त और दौलत के बीच का अंतर का समाधान करें। गुरुवर, हमें हर वक्त यह पता होता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, पर हम कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है। तो गुरुवर, वक्त और दौलत के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएं कि समय रहते दौलत और वक्त का सही उपयोग कर सकें और अंतर को दूर कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा वाक्य। हमें इस बात का हर वक्त पता रहता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, पर पूरी दौलत खर्च करके भी हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हमारे पास कितना वक्त है। जिस दिन मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाएगा, उसी दिन उसके जीवन की दिशा परिवर्तित होगी। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि सबसे कीमती यदि कुछ है तो वो है हमारा वक्त, हमारा जीवन। और मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया की चीज़ें मूल्य दे करके खरीदी जा सकती है, जुटाई जा सकती है, लेकिन जीवन को, जीवन की सांसों को या हमारे अपने वक्त को कितना भी मूल्य चुका कर खरीदा नहीं जा सकता। वो अमूल्य है। इसलिए हमें अमूल्य का मूल्य समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान में रखना, धन, दौलत, संपत्ति जीवन का साध्य नहीं, साधन है। ये जीवन से ऊपर नहीं, नीचे होना चाहिए। जो इन्हें अपने जीवन में ऊपर बिठा लेते हैं उनका जीवन तहस नहस होता है, और जो इनसे अपने आप को ऊपर रखते हैं उनके जीवन में सतत आनंद रहता है। अगला प्रश्न प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल महावीर नगर जयपुर से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं।
गुरुवर परिवार में यदि कोई बड़ा हमें प्रेम दे और उसके बदले हम उसे प्रेम ना दें तो गलत है, लेकिन परिवार का ही कोई बड़ा बिना बात हमें नीचा गिराए, हमारी निंदा करे, हमारे विरुद्ध विभीषण का रोल निभाए, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, परिवार के बड़ों को चाहिए कि अपना बड़प्पन दिखाए और छोटों को चाहिए कि वो बड़ों का मान रखें। फिर भी यदि किसी प्रसंग में या किसी परिस्थिति में किसी बड़े के द्वारा ऐसा होता है कि वो हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो फिर भी हमें चाहिए कि हम उनका मुखर विरोध करने की जगह उनके प्रति तटस्थ वृत्ति अपनाएं। हमारी समझदारी यही है कि हम बड़ों का मान रखें। हम बड़ों का कदाचित मान न रख पाए तो कम से कम हम अपने तई उनका अपमान न करें, उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रहें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जोधपुर से मीना चौधरी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मुस्कुराहट कठिन वक्त की बेहतरीन प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब। तो महाराष्ट्री, हमें खामोश रहने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि खामोश रह नहीं सकते? समाधान कीजिए पूज्य गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। मुस्कुराहट कठिन वक्त की सहज प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का सही जवाब। आपने पूछा है हम खामोश रहने की कला अपने भीतर कैसे विकसित करें। जो व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से बचने का अभ्यास करता है वही वक्त पर मौन रह सकता है। जो थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित होता है और अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट करता है, उसका मौन रह पाना संभव नहीं दिखता। अभ्यास बनाए और एक बात तय कर ले कि जहाँ भी हमें इस तरह की नकारात्मकता दिखेगी वहाँ हम मौन हो जाएंगे। मौन की उपलब्धि को जो व्यक्ति समझता है, मौन की महिमा को जो व्यक्ति जानता है, वो मौके पर मौन रह लेता है। ऐसे भी हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनेक बार प्रसंग आता है जब सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं होती और हमें जब ऐसा लगने लगता है कि यहाँ बोलना गलत हो जाएगा, तो व्यक्ति भले ही मन महसूस कर सही पर चुप रह जाता है। कहते कड़वा घूंट पी के रह जाता है। तो ये अभ्यास तो हमारे पास है, बस यदि हम ऐसी बात अपने दिल दिमाग में अंकित कर ले कि जहाँ मेरी प्रतिक्रिया का परिणाम अच्छा नहीं होगा वहाँ मुझे मौन रहना है, तो ये मौन वृत्ति हमारे जीवन को बेहतर बना सके। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न और उसके बाद प्रत्यक्ष लोगों के प्रश्नों को लेंगे। निशी जैन सहडोल से पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरे जीवन के मार्गदर्शक मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, जिंदगी में सारा खेल इच्छाओं का है। यहाँ ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम। गुरुवर, हम अपनी इच्छाओं को कैसे सीमित कर सकते हैं? न किसी को गम चाहिए न किसी को कम चाहिए, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, सच्चे अर्थों में जीने का दम चाहिए। न गम चाहिए न कम चाहिए, ऐसा दम तो चाहे। मन में गम आए मैं अपने मन में गम ना होने दूं, और कोई चीज़ कितनी भी कम क्यों ना हो उसके कम होने का एहसास करने से बचूं। जो व्यक्ति ये कला अपने भीतर विकसित कर लेता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। दरअसल अपनी इच्छाओं का नियंत्रण वही कर पाते हैं जिसके अंदर आत्म संयम होता है, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में समर्थ होता है। आत्म संयम से संतोष आता है और संतोष ही इच्छा निवृत्ति का आधार। और आइए अब चलते हैं प्रत्यक्ष प्रश्न की ओर। उसके पूर्व मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूं कि आज जिन्होंने सूत्रधार से स्तंभ के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, शायद हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं श्री लक्ष्मण दास जी जैन, आदेश निधि जी जैन, पंकज टीना जी जैन, न्यू दिल्ली से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए। यदि वो यहां पर प्रत्यक्ष उपस्थित हैं तो आ जाएं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली से, श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री,
वो आ जाएंगी और सम्मान करेंगे। आ जाए पूरा परिवार सहित। श्री लक्ष्मण दास जी, आदेश निधि जी जैन, पंकज टीना जी जैन न्यू दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्होंने आज स्तंभ के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय तल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है और आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। आ जाएंगे और उनका सम्मान हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि इनके सम्मान में बजती रहना चाहिए। और साथ ही जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है, बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। निश्चित ही वो दूर नहीं है दिन जब गुणायतन की ये परिकल्पना साकार रूप होगी और गुणायतन का पंच कल्याणक होगा। निश्चित ही आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी क्रम में जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को आज जोड़ा है, महसबड़ सतारा महाराष्ट्र से स्वर्गीय सुरेश पवनलाल मोसाडे की स्मृति में संगीता सुरेश मोडासे, श्री यश मोडासे, अपूर्वा यश मोडासे, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने आज गौशाला में एक ट्राली भूषा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है, स्वर्गीय प्रदीप जी रारा की स्मृति में श्रीमती हीरा देवी रारा, अंकित जी रारा, डाल्टनगंज, समस्त परिवार, इनके पुण्य की अनुमोदना। आइए अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं सुभाष चंद जैन, किशनगढ़। सुभाष जी चौधरी अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी शेखर जी पाटनी औरंगाबाद हमारे बीच में। तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी बहू का प्रश्न है ये। उसने ये 9 महीने गर्भ अवस्था में भावना योग का किया था। अब उसके लड़की हुई है, वो पूछ रही है कि उसका लालन पालन है, उसके उस पर ये योग भावना योग किया, उसका क्या प्रभाव रहेगा लड़की पर? बहुत अच्छी बात है। 9 महीना भावना योग किया, बच्ची बिल्कुल सामान्य रूप से हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं लगभग उनके ऐसे ही परिणाम आ रहे हैं। मैं और लोगों से भी कहूँगा, जो भी गर्भावस्था में हैं, अच्छी संतान चाहते हैं, तो बिल्कुल 9 मिनट का भावना योग नियमित करें। इसका असर जरूर होगा और मैं समझता हूँ असर दिख भी रहा होगा। बच्चे के अंदर धार्मिक संस्कार आते हैं, माँ बाप की भावनाओं का फल होता है। और आगे भी इसी तरीके से बच्चों के लालन पालन करें, उनके संस्कारों को गढ़े, ताकि वो अपना भविष्य अच्छा बना सके। अगला प्रश्न शेखर जी पाटनी औरंगाबाद से और उसके बाद तैयार रहेंगे मलकापुर बुल्ढाना से सरिता धर्मेंद्र जैन। अनुपस्थित है अभी, आइए। ओ नहीं है, अगला बोलो। चलिए अगले प्रश्न के लिए जतिन जैन, जीतू भैया, मलकापुर। हाँ, मलकापुर वाले आ जाओ और उसके बाद तैयार रहेंगे जतिन जैन, जीतू भैया कोलकाता से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और शुलभ जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे महाराज जी, हर पल हर क्षण और अंतिम सांस तक हमारी चेतना शक्ति जागृत रखने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? हर पल अपनी चेतना शक्ति को जागृत रखने के लिए आपने पूछा कौन सा पुरुषार्थ करना। हर पल एक भावना भाव, मुझे जागना है, मुझे जागृत रहना है, मुझे जागृत रहना, और मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका स्मरण करो। शुद्धो हम, बुद्धो हम, चैतन्यो हम, शोभम। रोज भावनाएं करती हूँ बस इसको बार बार दोहराते रहिए, आपकी चेतना सदैव जागृत रहेगी। अगले प्रश्न के लिए जतिन जैन, जीतू भैया कोलकाता से और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक जी दगड़ा कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल युवा वर्ग कोई भी हो, ये शरीर में टैटू और ये काला धागा पैरों में बांधते हैं, क्या कहाँ तक उचित है? ये सब उल्टे सीधे फैशन है। इतना सुंदर शरीर प्रकृति ने दिया और गुदवा के उसको गंदा कर देते हैं और पता नहीं कि किस किस प्रकार की आकृतियां बना देते हैं। एक बार एक भाई आहार दे रहा था, उसकी पूरी पीठ और दोनों हाथ गोदे हुए। ये जो स्वाभाविक सौंदर्य है उसका उल्लंघन है। गुदना पुराने ज़माने में अंकित किया जाता था केवल व्यक्ति की पहचान को बनाए रखने के लिए, और बहुत छोटा होता था। लेकिन आजकल वो गुदना का स्थान टैटू ने ले लिया और सारी व्यवस्थाओं को ही चौपट कर रही।
ये चीज़ें उचित नहीं हैं, इनसे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। पैरों में काला धागा पहले तो महिलाएं बांधती थी, और वो ये सोच करके कि कोई नज़र वजर न लगे, कोई कुदृष्टि न लगे, लेकिन आजकल तो सब एक फैशन जैसा बन गया है। ये एक प्रकार का अंधविश्वास। इस प्रकार के विश्वासों में कोई सार नहीं है। हमें तत्परता के साथ चीज़ों को समझते हुए जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए दीपक जी दगड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल कुमार जी गंगवाल किशनगढ़ से। सभी शुल्क मुनिराजों के चरणों में हम सबों का इच्छामी। महाराज श्री, आज का युवा वर्ग इतनी सुविधाओं के प्रति भी तनाव में रहता है, तो हम ऐसी कौन सी जीवन शैली अपनाएं जिससे हम तनाव मुक्त रहें? निश्चित है, जितनी सुविधा भोगोगे उतना टेंशन बढ़ेगा, और जितनी सुविधाओं का परित्याग करोगे उतने टेंशन फ्री रहोगे। समझ गए? आज से 20 वर्ष पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो इतना तनाव भी नहीं था। फैसिलिटीज बढ़ी है तो तनाव बढ़ा है। इसका मतलब हमारे जीवन की सुविधा हमारे जीवन को ज़्यादा उलझाती है। तो जो हमें उलझाती है, जो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में है, हमें उससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अनिल कुमार गंगवाल किशनगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे मीना जैन औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यह सुना था कि धर्मात्माओं के बगैर कभी धर्म नहीं होता, धर्मात्माओं के बगैर कभी धर्म नहीं होता। धर्म और धर्मात्मा एक ही बताते हैं महाराज जी। तो हमने कई धर्मात्माओं को भ्रष्ट होते हुए देखा है, तो धर्मात्माओं के भ्रष्ट होने से क्या धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात बिल्कुल सही। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होगा। जब तक धर्मी है तब तक धर्म है। धर्म का मूर्त रूप हमें दिखता किस में? किसी न किसी साधक में, किसी न किसी धर्मी में दिखेगा। तो जो धर्म को पालन करेगा वो धर्मी कहलाएगा। तो जब तक धर्मी सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। और एक धर्मी भी धर्म से भ्रष्ट हुआ तो धर्म कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? धर्म का अंग ही तो टूटा। नहीं, धर्मात्माओं के भ्रष्ट होने से धर्म थोड़ी भ्रष्ट होता महाराज जी। मैं बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। एक धर्मी अगर धर्म से भ्रष्ट हुआ तो हमारा धर्म का एक अंग टूटा कि नहीं टूटा? उस व्यक्ति को जो नुकसान हुआ सो हुआ, परोक्ष रूप से धर्म को भी तो नुकसान है। धर्म को जितने लोग अपनाएंगे धर्म उतना बलवान होगा, और धर्म को जितना लोग ठुकराएंगे धर्म उतना कमजोर होगा। इसलिए धर्म को बलिष्ठ बनाए रखना चाहते हो तो धर्मी का विस्तार करो। जितने धर्मी होंगे धर्म उतना फलेगा, फूलेगा। इसलिए एक भी धर्मी व्यक्ति हो तो उसका हर प्रकार से संरक्षण करो, संपोषण करो, कोशिश करो। कोई धर्मी किसी भी परिस्थिति में धर्म विमुख ना हो पाए। यदि हो रहा है तो हर संभव प्रयास करके उसे धर्म मार्ग में स्थिर करो। अरे ठीक है, उसका उसके ऊपर छोड़ दो, हमें क्या लेना देना। ऐसे करके एक एक सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? समझ गए? तो अंग के अभाव में अंगी का कोई महत्व नहीं। हमारे शरीर को सुनो मेरी बात, शरीर के पूरे अंग है। धर्म और धर्मात्मा एक ही बात हुई महाराज जी? बात तो पहले सुनो जो मैं बोल रहा हूं, पहले इसको स्पष्ट करने दो। हमारा पूरा शरीर का एक एक अंग, एक एक अवयव महत्वपूर्ण है कि नहीं? बोलो। अगर शरीर का कोई भी एक अवयव, एक छोटी सी उंगली भी, अगर उंगली का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर कट के अलग होता है तो शरीर कमजोर होता है कि नहीं होता है? कमजोर होता है। वो राज शरीर का है कि उस उंगली का है? शरीर का। ऐसे जितने भी धर्मी हैं ये सब धर्म के अंग हैं। धर्मी को धर्म के अंग के रूप में देखो, और एक भी यदि पद भ्रष्ट हो रहा है तो परोक्ष रूप से वो धर्म को ही भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए बिल्कुल यथार्थ कहा, न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं है। इसलिए जब कभी कोई धर्मी मार्ग से स्खलित दिखता हो उसका स्थितीकरण करो। हाँ, उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों की मति ऐसी मारी जाती है कि वो धर्म का सही लाभ नहीं ले पाते हैं, या केवल धर्म का स्वांग ओढ़ते हैं। ऐसे लोग
जो धर्म का स्वांग रच करके धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, उनसे धर्म बदनाम होता है। समझ गए? वो धर्मी नहीं, वो अधर्मी है, वो पापी है। ऐसे लोगों से हमें सुरक्षित दूरी रखना चाहिए और सच्चे धर्मी का हर प्रकार सहयोग करना चाहिए। अब क्या पूछना चाह रहे हैं? 10 भाई नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मीना जैन औरंगाबाद से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा जैन, महाराज के चरणों में माधुराजपुरा, कोटि नमन। जयपुर, राजस्थान। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि अपने जीवन में अपने ही अमूल्य समय का उपयोग हम कैसे करें? अपने अमूल्य समय का उपयोग कैसे अपने करें? जीवन में एक ही बात ध्यान में रख लो कि मेरे जीवन में सबसे अधिक मूल्य है तो मेरे समय का है, और ये मेरे जीवन का जो अमूल्य क्षण है, मुझे इसे खोना नहीं। जिस दिन समय का आपको एहसास हो जाएगा कि मेरा समय अमूल्य है, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि इसकी सुरक्षा हम कैसे करें। जैसे घर में बहुत सारी कीमती चीज़ें भी होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका ज़्यादा मूल्य नहीं होता। झाड़ू भी रखते हैं और ज्वेलरी भी रखते हैं। झाड़ू तो कहीं भी दरवाजे की ओट में रख दिया जाता है, लेकिन ज्वेलरी को कहाँ रखते हैं? कपाट में कपाट के अंदर भी, तिजोरी में, अलग से एक सेफ में। तो क्यों? क्योंकि आपको उसके मूल्य का बोध है। जिन चीज़ों का मूल्य बोध हो जाता है उसके प्रति व्यक्ति खुद सजग होता है। नमस्ते। प्रतिभा जैन, माधोराजपुरा, जयपुर, राजस्थान से, और उसके बाद तैयार रहेंगे रितेश जी पाटनी, डाल्टनगंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी शुल्लक महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, पहले तो मैं भावना योग का अपना संस्मरण बताना चाहती हूँ। मैं रेगुलर आपकी श्रोता हूँ, तो मेरी सासू माँ भी मेरे साथ बैठती हैं। उनको विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन वो बैठती हैं, सुनती हैं, देखती हैं तो बैठ जाती हैं। पर उनको भावना योग में इतना इंटरेस्ट आया कि वो खुद रोजाना 3 माला फेरती हैं। वो ज़्यादा उनको समझती नहीं है, पर उनको अच्छा लगा आपका भावना योग, तो उन्होंने माला फेरना शुरू कर दी उसकी। तो मुझे भी पता नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस तरह से, उनकी तबीयत खराब हो गई थी काफ़ी, तो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे सहज रहना है, मैं स्वस्थ हूँ। तो उनमें वो बताया उन्होंने कि उनमें इतना चेंज आया है कि उनकी तबीयत काफ़ी सुधरने लगी है और वो अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करने लगी हैं। तो महाराज, क्या ये सही है उनका माला फेरना? मैंने कहा भावना योग ऐसे थोड़ी होता है, तो कि मुझे तो अच्छा लगता है, बस यही बोलना। ये एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। अगर वो अपने आप में ऐसा महसूस करती कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, हाँ जी, तो उसका असर पड़ता है। ये भी एक इसका रूप है, कर सकती है। इसी तरह मेरे पिताजी हैं, वो भी आपसे बहुत जुड़े हुए हैं और आपको गुरु ही मानते हैं, रोजाना आपके प्रवचन सुनते हैं और भावना योग भी करते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि मैं, वो नियमित अपने आप ने जो कमांड दे रखी है तो वो रेगुलर करते हैं और अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। 80-85 साल के हैं वो भी, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। उनकी बाईपास सर्जरी के लिए उनको कह दिया गया है, लेकिन वो नहीं करवा रहे कि अब इस उम्र में आके मुझे नहीं करवानी है, मैं ठीक हूँ, जैसा चल रहा हूँ वैसा ठीक हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अपन ने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बरिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन महाराज जी, अपने यहाँ तो अभी अपन मंदिर जाते हैं, अगर मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ और मंदिर में खड़े हैं तो पहले हम भगवान को ही नमोस्तु करते हैं। आप भी ये कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं, भगवान को नमोस्तु करो। तो ये क्या सच है इसमें से कि हमें, और मुझे भी ये अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भगवान को तो जानती नहीं, मुझे तो आपसे राग हुआ है, आपको चाहती हूँ। तो आप अपने पर्सनली क्या कहना चाहते हैं और अपने धर्म के अनुसार इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहूँगा। देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये जिस संदर्भ में है वो उसका संदर्भ ये नहीं है कि आप मंदिर में बैठे तो किसकी पूजा करें। ये एक प्रकार के चुनाव का सवाल है कि एक तरफ गुरु है, एक तरफ परमात्मा है, दोनों सामने हैं, तो तुम किसको चुनोगे?
तो मुझसे पूछोगे तो मैं तो अपने गुरु को चुनूंगा, क्योंकि मुझे गुरु में ही परमात्मा दिखते हैं, गुरु ने ही परमात्मा का बोध कराया है, और मैं गुरु को चुनूंगा तो परमात्मा को चुन लूंगा। तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, और जैन धर्म तो कहता गोविंदियो बताए नहीं, गोविंदियो बनाए, हमारा रास्ता बता दिया। तो चुनाव की जब बात आएगी तो वहां गुरु का स्थान ऊपर है। अब रहा सवाल मंदिर का, तो मंदिर में गुरु भी अपना कृति कर्म करने गए, अपनी नित्य की क्रिया करने गए, और आप भी अपनी नित्य की क्रिया करने गए। तो कायदे से आपको गुरु के स्थान में जाकर गुरु की वंदना करनी चाहिए। और मंदिर जी में अगर गुरु वंदना करने आए हैं, कई बार हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लोग हमारे ही पैर पड़ते हैं, हमको डिस्टर्बेंस हुआ है, हमारा ध्यान भंग होता है। तो कुछ देर के लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको गुरु के दर्शन करना है, गुरु मंदिर में है, तो आप बाहर खड़े हो जाएं, गुरु जब अपना दर्शन करके निकले तब प्रणाम कर ले, या फिर उनके स्थान पर जाकर कर ले। उनके दर्शन में तो व्यवधान न डालें, और दूर से भी तो प्रणाम कर सकते हैं। गुरु को एक आदर्श के रूप में स्वीकारो, उनको हृदय में बिठाल दो, तो सब तरफ वो ठीक हो सकता है। और जब वंदना करना है, भगवान को गुरु वंदन कर रहे हैं, आप भी गुरु की भांति भगवान की वंदना कर लो, फिर गुरु के दर्शन। महाराज जी कभी पूजन कर रहे हो और गुरु आके चले जाएं, और हम इतने भावुक हो जाते हैं, उससे में या तो उठ के महाराज जी को ब्रह्मोस्तु करें, बैठे बैठे हाथ जोड़ लें, बैठे बैठे हाथ जोड़ लें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए रितेश जी पाटनी डाल्टन, तुम्हारा भी पूछ लो, पूछो। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। नाम बोल दो अपना। निमित जैन, माधवराजपुरा से। महाराज श्री, परसों जब मैं आया था तब आप अपने एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आपने कहा था कि जब आजकल के युवा की और सभी की जो एकाग्रता है वो बहुत कम हो गई है, रील्स वगैरह सब देख के जो भी है, तो उसको कैसे बनाए रखें, अपनी मन की दृढ़ता को कैसे बनाएं, कोई कमांड उसके लिए, या फिर उसके लिए कुछ भी हम हमारे शरीर से, हमारे मन से कुछ कर सकते हैं? बहुत सुंदर। ये समस्या बहुतों की है। अपने मन में हमें कुछ कमांड देना होगा। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे वही करना है जो काम का है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे एकाग्र रहना है। ये बार बार दोहराने से बहुत फर्क पड़ता है। कई लोगों ने ऐसा प्रयोग किया है। ओंकार की नाद और ओंकार की अनुगुण जो भावना योग में हम कराते हैं, वह भी एकाग्रता में और मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत सहायक बनती है। यदि नियमित भावना योग करते हैं तो इसका प्रभाव सुनिश्चित पड़ता है। रितेश जी पाटनी डाल्टनगंज से, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी हर सांस मने मौत के निकट ले जा रही है हमें, और इस कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि मौत जिंदगी से हसीन है, फिर भी हम मौत से घबराते क्यों हैं? घबराहट क्यों होती है? इसलिए कि जीवन के प्रति मोह ज्यादा है। जिनका जीवन का मोह भंग हो जाए ना, उनको मौत से डर नहीं होता। तो हम लोगों के मन में जीवन के प्रति इतना राग कि मृत्यु की अनिवार्यता को भी हम ठुकराते हैं, भूल जाए, टालने की कोशिश करते जो अटल। जी, अगले प्रश्न के लिए लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री, और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में, सारे जगत को देने वाले, सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि माँ दो होती है, एक जिनवाणी माँ और एक जन्म देने वाली माँ। ये दोनों माँ का क्या महत्व है? सबसे ज्यादा किसका महत्व है? जो जन्म दे वो अब हमारे लिए जन्म देती है, जीवन देती है, और जिनवानी हमारे जीवन की दिशा देती है। दोनों का अपना अपना स्थान है। माँ जन्म न दे तो हम जिनवानी तक कैसे पहुँचेंगे? पर माँ जन्म देने वाली है, वो भौतिक जन्म देती है, और जिनवानी हमारे जीवन का रास्ता भी बताती है। दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। जिनवानी का स्थान जिनवानी में है, और माँ का स्थान माँ। नमोस्तु महाराज।
श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली से, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी अनु दीदी। ब्रह्मचारिणी नहीं है। नमोस्तु भगवान। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मनोविज्ञान में एक कहावत है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो गुरुदेव फिर से बोलो। गुरुदेव, मनोविज्ञान में एक कहावत है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। यदि यहाँ पर हम एनर्जी का आशय कॉस्मिक एनर्जी से लें या अपनी ऊर्जा से लें, तो हमारी उत्कृष्ट अटेंशन किस ओर होनी चाहिए? हमारी उत्कृष्ट अटेंशन किस ओर होनी चाहिए? कनेक्शन अटेंशन, उत्कृष्ट अटेंशन हाँ। किस ओर होनी चाहिए, जिससे कि हम पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सके? देखिए, हमारा अटेंशन जो होना चाहिए अपने सेल्फ की तरफ होना चाहिए। अंतर्मुखी प्रवृत्ति जिनकी बढ़ती है उनकी आत्म क्षमताएं अपने आप विकसित होती जाती है। हमारा पूरा ध्यान उस तरफ होना चाहिए। यदि हम उस तरफ अपनी दृष्टि रखते हैं तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का बहुत आधार बनते हैं। जिनका चित्त विखंडित होता है, बटा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो जो भी हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को संग्रहित करना चाहते हैं, अंतर्मुख बने। आँख खोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, आँख बंद करने से ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि अंतर्मुखता हमें ऊर्जावान बनाती है और बहिर्मुखता हमारी ऊर्जा को विखंडित करती है। बहिर्मुखता से बचे, अंतर्मुखता को बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी नहीं भैया, अनु जैन है। अच्छा, अनु, हाँ, अनु जैन दिल्ली से। हाँ, अनु जैन दिल्ली से, और उसके बाद हमारे बीच में होंगे कोषाध्यक्ष गुणायतन एनएल जैन साहब। नमोस्तु गुरुदेव। सभी इच्छामी महाराजों के चरणों में, चुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बढ़ती उम्र के बच्चों को हम मतलब कैसे समझाएं कि उन्हें हमारी बात भी समझ में आए, वो और उन्हें लगे कि जो हम समझा रहे हैं पेरेंट्स, वो उन्हें करना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे एंटी हो जाते हैं कि नहीं, सुनना ही नहीं है। देखिए, बच्चों को, बढ़ती उम्र के बच्चों को अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता है कि बच्चों को जो भी बात समझाएं वो लॉजिकली समझाएं। दूसरी बात, उतना ही समझाएं जितना वो समझना चाहते हैं। एक बार को 10 बार न बोलें, 10 बात की बात को एक बार में बोलें। और जो भी बोले वो इस तरीके से बोले कि वो उनके जीवन में उतर जाए। हम हिदायतें देते हैं, पर मैं कहता हूँ हिदायतें देने की जगह बोध जगाएं, समझ विकसित करें। यदि बच्चों को हिदायतें देने की जगह उनमें बोध जगा दिया जाए तो बच्चों में हमारी बातों की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। और केवल ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह के आदेश थोपते हैं तो थोड़े छोटे बच्चे तो मान लेते हैं, पर 10-12 वर्ष की उम्र पार करते ही मम्मी तो बोलती ही रहती है, पापा की तो आदत ही है। फिर या तो वो बात को टाल देते हैं और ज़्यादा तेज हों तो टकासा जवाब दे देते हैं, फिर सुनते नहीं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ा नुकसान देती है। बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप की बात माने, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को वही आदेश निर्देश दें जो जरूरी है, गैर जरूरी बातों से न रोकें। हिदायतों के नाम पर ज़्यादा बंदिशें भी अच्छी नहीं। बच्चों को अंकुश युक्त आज़ादी होनी चाहिए, अर्थात कुछ स्वतंत्रता भी, कुछ नियंत्रण भी। एकदम से उन्हें स्वतंत्र छोड़ दोगे तो वो स्वच्छंद हो जाएंगे, और एकदम ओवर कस्टडी में रखोगे तो विद्रोही बन जाएंगे। स्वच्छंदता और विद्रोहीपन दोनों बहुत खतरनाक है। इन दोनों स्थितियों से बचना चाहिए। यदि उन्हें हम तार्किक तरीके से बातों को समझाते हैं तो बच्चों के लिए वो बात सहज ग्राह्य हो जाती है और उसे वो स्वीकार लेते हैं। श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि बिलाला भुवनेश्वर से। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन, मंचासीन सभी शुल्लक महाराजों को मेरी इच्छा में। महाराज श्री, मैं आज किसी शंका के समाधान के लिए यहाँ नहीं आया हूँ,
लेकिन एक दुखद समाचार है, उसके लिए मैं यहाँ जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारे श्री हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या जो जसपुर निवासी हैं छत्तीसगढ़ में, वो सुबह 4:30-5 बजे करीब उनका देहावसान हो गया है। ये महाराज जी पूरा परिवार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, करीब 2014 से हमारे से जुड़े हुए हैं। उससे पहले भी हो सकते हैं लेकिन ये पूरा परिवार धर्मनिष्ठ है, गुणायतन से पूरे के पूरे सभी समाज, उनके परिवार के सभी सदस्य हमारे से जुड़े हुए हैं। महाराज जी उनके आज के देहावसान होने पे श्री गुणायतन, सेवायतन सभी सदस्य उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनको इस समय उनके परिवार को आप आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, किसी के जाने में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जब जिसकी बारी आती है उसको जाना पड़ता हो चला जाता है। हमें कोई पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए, इसलिए हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। उनकी बारी आ गई, हमें अपनी तैयारी रखनी। जहाँ तक हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या का सवाल है, वो एक बड़े धर्मनिष्ठ, समाज सेवी और समर्पित गुरु भक्त थे। वे ही नहीं, वो तीनों भाई और उनके बेटों में भी यही संस्कार। वो हर कार्य में आगे रहे हैं और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी प्रेरणा देते रहे। उनके पुत्र विनोद बड़जात्या तो अभी परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में डोंगरगढ़ की पूरी व्यवस्थाएं संचालित कर रहे। समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग, ऐसे व्यक्ति का समाज के मध्य चले जाना, समाज के बीच से चले जाना निश्चित समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति कहलाती, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लोगों को ऐसी बातों को स्वीकारने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। वो वयोवृद्ध थे। अभी हमारे पांचों छुल्लक जी जब जसपुर नगर में थे, तो जसपुर क्या बगीचा छत्तीसगढ़ में प्रवेश से ही उनका पूरा परिवार लगा हुआ था, और जसपुर नगर में वो खुद भी बहुत तत्परता से छुल्लक जी लोगों की आवभगत और सेवा में जुटे हुए थे। ये उनकी धार्मिक भावना का प्रतिफल है। मैं ऐसे मौके पर निश्चित जो धर्म करता है वो सदगति का तो पात्र बनता ही है, उनका भी निश्चित कल्याण हुआ होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं ऐसी भावना भरता हूँ और उनके पूरे परिवार को इस घड़ी में कहता हूँ, उनके तीनों बेटों को, विनोद, डिम्पल और राजकुमार जी, तीनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य का आलम्बन ले और ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। सदैव एक बात ध्यान में रखें, मोह भाव हमें रुलाता है और ज्ञान भाव जगाता है। हमें मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीना चाहिए, जिससे अपने जीवन का हम सही रस ले सके, आनंद ले सके। पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। रश्मि विलाला भुवनेश्वर से, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य मुनि छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रश्न के लिए। नमस्तु, कोटि कोटि वंदन महाराज जी के चरणों में। मेरा सवाल है, आज के आधुनिक शिक्षा जगत में बच्चों को संस्कार और शिक्षा दोनों का समन्वय कैसे बिठाएं? महाराज जी, मेरा सवाल का जवाब। बच्चों को संस्कार और शिक्षा दोनों कैसे देखें? पुराने जमाने में विद्यालयों में संस्कार मिलते थे, अब विद्यालयों में केवल शिक्षा मिलती। तो विद्यालयों में शिक्षा मिलती, संस्कार नहीं मिलते, तो घरों में संस्कार देना शुरू करें। पहले घर में भी संस्कार मिलते थे, विद्यालयों में भी संस्कार मिलते थे, अब दोनों जगह संस्कारों का अभाव होने लगा। घर परिवार में हम ऐसा वातावरण बनाएं जिससे बच्चों में समुचित संस्कारों का बीजारोपण हो सके और उन्हें धर्म का भी हम ज्ञान कराएं, तत्वबोध कराएं। उनके हृदय में पाप से डर, संवेदनशीलता, कुल का गौरव और धर्म का महात्मा, ये बोध जगाएं। यदि ये चीज़ें हम जगा लेंगे तो बच्चे कभी भटकेंगे नहीं, उन्हें अपने जीवन की मर्यादा का एहसास होगा, भटकाव से बचेंगे और हम फिर उनकी संगति पर भी यदि ध्यान रखें तो उनके जीवन में निश्चित अच्छाइयाँ आएंगी। आइए बंधु, अब चलते हैं
पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में मैं बता दूं, जैसा कि पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी और आदर सागर जी महाराज ऐसी भीषण गर्मी में भी कल चतुर्दशी के पावन अवसर पर पूरे तीर्थराज की वंदना करने को उपरांत आज हमारे बीच में है। इनके तप की अनुमोदना करते हुए क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, कुछ लोग होते हैं जो सतत पाप की क्रियाओं में लगे रहते हैं और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सतत पुण्य कर्म करते रहते हैं। तो लोक में ये तो प्रसिद्ध है कि जिसका पाप का घड़ा भर जाता है वो फूट जाता है, लेकिन पुण्य के घड़े के बारे में कुछ नहीं सुनते। क्या वो भरता है, उसका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। पाप का घड़ा तो फूट जाता है, पुण्य का घड़ा का क्या होता है? तो मैं बताऊं, पाप का घड़ा फूट जाता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, और पुण्य का घड़ा बढ़ता जाता है क्योंकि उसमें फैलाव होता है, विस्तार होता है। तो पाप का घड़ा फूटता है जिससे भंडाफोड़ होता है और वो हमारे जीवन का बोझ बढ़ता है। लेकिन पुण्य तो हमारे जीवन को हल्का करता है, वो हमारे जीवन में सौंदर्य लाता है। तो पुण्य का घड़ा कभी भरता ही नहीं तो फूटेगा कैसे? वो बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों पुण्य बढ़ता है, पुण्य के घड़े का आकार भी बढ़ता है, और पाप का घड़ा केवल भरता है तो फूट जाता है। आइए निवेदन कर रहे हैं पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि वो अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि आज से 1 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान ने बुलाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझे आपके चरणों में रहना है और वहीं पर स्वाध्याय साधना करनी है। भगवान 1 वर्ष में बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी 40 साल की साधना, और वो हमें 1 साल में इस प्रकार से मिली जैसे गागर में सागर समा गया। आप में वात्सल्य, सकारात्मकता, टाइम मैनेजमेंट, प्रसन्नता, ज्ञान साधना, तप साधना, बहुत कुछ है। आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। आपका अगर गुणगान करें तो ये सत्र कम पड़ जाएगा। भगवान, विषय पर आता हूँ। आप में एक गुण देखता हूँ, जब आपसे लोग मिलने तो आते ही हैं, सबको कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं हैं, कई परेशानियां हैं, तो मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ गंभीर समस्या लेके लोग आते हैं और उसके बाद आप दूसरे किसी को समय देते हैं या स्वाध्याय का समय आदि होता है, तो देखता हूं कि पूर्व जो आपके उनके चर्चा का जो प्रभाव है वो आगे नहीं फॉरवर्ड होता है। उस वक्त एकदम तरोताजा नया सा लगता है। और हम देखते हैं कि जैसे आपने कई बार बताया भी, आपकी सामायिक आदि में बहुत अच्छे से मन लगता है और वहां पर भी ये जो भी विषय हैं वो नहीं आते। तो महाराज जी, ये कैसी साधना कर पाते हैं कि पुराना चीज आगे फॉरवर्ड नहीं होता, ताकि हम भी कर सकें? देखिए, मैंने पहले भी इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाला है। ये एक प्रकार की प्रतिभा है जिसे कहते हैं मेंटल फाइलिंग। कब कौन सी फाइल खोलना और कितनी देर खुले रखना और उसे कहाँ बंद रखना, बंद करना, ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मेरा एक लंबा अभ्यास शुरू से कि मैं जो काम करता हूँ तल्लीनता से करता हूँ और जैसे वो काम खत्म होता है उससे बाहर अपने आप को कर लेता हूँ। चीज़ें मुझ पर हावी नहीं होती। और आप पूछ रहे हो कि आपने कैसे किया, मुझे खुद पता नहीं मैं कैसे किया। मैंने न तो कभी इसके लिए कोई अभ्यास किया है, न ही कोई अतिरिक्त प्रयास किया है, लेकिन मैं अपने आप में ये पाता हूं कि चीजें मुझ पर हावी नहीं होती और जब जैसा होता है उसके अनुरूप चीजों को परिवर्तित कर देता हूं। यदा कदा कभी कभी, जो बहुत ही रेयर केस में होता है, अगर 2, 5, 10 मिनट के लिए चीजें हावी हुई तो फिर उस क्षण में अपने मन को एक प्रकार का सुझाव देता हूं कि नहीं, ये अभी प्रयोजनी नहीं है, मुझे मेरा काम करना है। तो उससे चीज़ें फिर धीरे धीरे चले जाती है। 1, 2 मिनट, 3 मिनट लगता है, चले जाती है, पर ऐसा प्रयास बहुत कम करना पड़ता है। कई बार 2, 4, 10 ऐसे अनुभव हुए हैं जब एकदम मन में व्यग्रता रही,
कोई घटना अगर गहरे स्तर तक प्रभावित हो गई, तो उस समय मैं 2 काम करता हूँ। एक तो ओंकार की नाद, उससे भी मन बड़ा शांत होता है। आंखें बंद करके गहरी सांस लेके ओम, ये, और दूसरा एक अभ्यास बता रहा हूं, मूल द्वार को संकुचित कर लो। ये साधकों के लिए बहुत अच्छा है। मूल द्वार समझते हैं ना? मूल द्वार को संकुचित करके सोहम का ध्यान करो, चित्त की व्यग्रता दूर होगी। समझ गए? थोड़ी देर, जितनी देर कर सके उसको संकुचित किया तो एकदम आपके चित्त की जो व्यग्रता है वो कम होगी, और सोहम 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 करें, स्वरूप की तरफ दृष्टि जाएगी, तो ये चीजें आ जाएगी। पूज्य क्षुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन। परमोपकारी पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूजन में नैवेद्य का जो मंत्र है उसमें आता है कि क्षुधा रोग विनाशनाय, तो ये तो भोजन संबंध में हो गया, लेकिन मंगलाचरण में ऐसा कहा जाता है कि वंदे तद्गुण लब्ध है, तो अब गुणों की प्राप्ति के लिए ऐसी भीतर तो भूख होनी चाहिए, तो वो भूख हम कैसे जागृत करें और वो गुणों की प्राप्ति की भूख निरंतर बढ़ती रहे, ऐसा मार्गदर्शन कीजिए महाराज। देखिए, हमारी पूजा में ये जो शब्द जुड़ने लगे, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, काम मान विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, अष्टकर्म दहनाय और मोक्ष फल प्राप्त है, ये बहुत बाद में जुड़ा है। मैंने संपूर्ण पूजा साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्राचीन पूजा साहित्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता। वहाँ अष्टद्रव्य के प्रयोग का तो विधान दिखता है, पर वहाँ केवल एक ही बात की जाती, मैं जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य से पूजा करता हूँ, मैं दीप से पूजा करता हूँ, मैं धूप से पूजा करता हूँ, मैं फल से पूजा करता हूँ। अष्टद्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम पूजा है। तो पूजा का मूल रूप यह है। अब लोगों ने थोड़ा उसमें अध्यात्म जोड़ते जोड़ते ये सब चीज़ें जोड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत प्राचीन नहीं है, ये सब अभी के 100-200 सालों में ये सब चलन में आया। प्राचीन पूजन साहित्य में ये सब चीज़ें देखने में नहीं मिलती। इसलिए, और मुझे तो तब ज़्यादा हंसी आती है जब आप लोगों के चौके में रहता हूँ, आप लोग पूजा करते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय, मैं आया हूँ अपने क्षुधा रोग के लिए और आप क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं। अंदर हंसी आती, लेकिन वो आप लोगों की एक परिपाटी बनी हुई है, सो चला रहे हो, चलाओ। हम भी सोचते उस समय है भगवान ये झंझट में थे कि कभी आना ही ना पड़े, आपकी तरह निराहार रहने की योग्यता अंदर आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। तो जो भी चीजें हैं उसको उसी एंगल से देखना चाहिए। अतः आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पुण्य की भूख तो बढ़नी चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए, जीवन धन्य हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वह अपना प्रश्न रखें। मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने पवित्र मानव जीवन में धार्मिक के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों पर अपने छंदों के माध्यम से प्रकाश डाला है। उसमें एक कृषि संबंधी छंद है कि कोई लगता हो कि कृषकता तो हिंसा का साधन है, इसीलिए है पाप अहो व्यापार किए हो ताधन है, किंतु यहाँ पहले तू खेती बिना कहो व्यापार कहाँ, ब्याज बनेगा तभी कि जब कुछ भी होवेगा मूल जहाँ। महाराज श्री जैन समाज में कुछ समय पहले एक वर्ग के विद्वानों द्वारा ये प्रचारित किया गया कि खेती में बहुत हिंसा होती है तथा जैनियों को व्यापार करना चाहिए, और अन्य समाजों में भी फिर ये दुष्प्रचार हुआ कि जैनी लोग खेती में हिंसा मानते हैं और वो व्यापार करने लगे, इसलिए इतने संपन्न हो गए। आज भी देखते हैं महाराज श्री की जो अनाज आदि का संग्रहण करते हैं उनको तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, लेकिन किसानों को उतना लाभ प्राप्त नहीं होता। तो महाराज श्री इस संबंध में आप मार्गदर्शन दीजिए। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
पर इसमें मैं मार्गदर्शन दूंगा तो इस सवाल के ऊपर अन्याय हो जाए, क्योंकि इधर से इशारा दिख रहा है कुछ सेकेंड का समय बचा है और उतने कम सेकेंड में इसका उत्तर नहीं आ पाएगा। अगर कोई दूसरा छोटा सा सवाल है ठीक है, नहीं तो आज के एक सत्र को अगली सूचनाओं के साथ में यहीं पर विराम देता हूँ। कल अच्छे प्रश्न को बचा के रखना चाहिए, कल थोड़ा जल्दी महाराज लोगों को थोड़ा जल्दी अवसर दिया करो, इन लोगों के प्रश्न बहुत प्रेरक होते हैं, इसलिए पहले से कल बुलाएंगे। आज का सवाल बहुत ही सामयिक और अपेक्षित है, इसके बारे में बताएंगे। हाँ, हो गया बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके प्रवचनों को सुनकर के निश्चित ही मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि न जाने कितने लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव अपने वचनों में बहुत ही सरल और सटीक शब्दों के माध्यम से और छोटी छोटी प्रसंग कहानियों के माध्यम से हम सबको बताते हैं। वो कहानियां उनके जीवन पर घटित प्रसंगों पर होती हैं, उनके अनुभव पर होती हैं, उनके ही संस्मरण होते हैं और वो अपने संस्मरण को उस कहानी के माध्यम से बताते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये प्रमाणिक कहानी भाग 2 की जो पुस्तिका है, ये जो किताब है, ये बाजार में आ चुकी है। उसके पूर्व नवंबर 2021 में भाग 1 प्रकाशित हुई थी। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये बिल्कुल ऐसी आकर्षक पुस्तक है जिसको आप देख पाएंगे एक चित्र के माध्यम से भी, और इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप गुणायतन में भी सूचित कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अवश्य ही, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ उपहार दें जन्मदिन में, तो जन्मदिन में उपहार देने के लिए इससे श्रेष्ठ वस्तु और कुछ नहीं हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आप वैवाहिक वर्षगांठ या किसी विशेष उपलक्ष्य में कुछ उपहार अपने रिश्तेदारों को, परिवारी जन को देना चाहते हैं, तो ये पुस्तक अवश्य दीजिएगा। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उसका चित्र ही उसके भाव को प्रदर्शित कर रहा है और छोटी छोटी कहानी के नीचे आप देख पाएंगे कि उसका सार भी लिखा है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जितना भी साहित्य अभी तक पूज्य गुरुदेव का हम सबको प्राप्त हुआ है, तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं, चाहे 4 बातें हो, चाहे ककहरा जीवन हो, चाहे जीवन की एबीसीडी, चाहे जितने भी साहित्य की ये पुस्तकें हैं, आप सभी लोग जो हैं आप घर बैठे भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं और नीचे चले नंबरों पर आप संपर्क करके ये प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।